दीदी, कहाँ गई दीदी? हाँ छोटी, बोलो। सासू माँ कहीं दिख नहीं रहे हैं दीदी, आप देखे हैं क्या? क्यों छोटी, सासू माँ को क्यों पूछ रही है? दीदी, घर का राशन खत्म हो गया है। मैं सासू माँ को 2-3 दिन से बोल रही थी, आज सुबह भी बोली, तो पता नहीं सासू माँ कहाँ गए हुए हैं। मैं वही सासू माँ को खोजे चल रही हूँ, कहीं सासू माँ मिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं भी नहीं देखी हूँ छोटी। छोटी बहू, बड़ी बहू। हाँ सासू माँ, आप कहाँ गए हुए थे सुबह से? छोटी कितना खोज रही थी आपको। कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी, सब तुम्हें बता ही दूं क्या? हाँ, एक बात तुम लोगों से बोलने आई थी मैं। आज से मैं तुम लोगों से अलग खाना बनाने जा रही हूँ। मैं अकेले ही बनाऊंगी, अकेले ही खाऊंगी। तुम लोग अपना देख लो। आप ये क्या बोल रहे हैं सासू माँ? जो बोल रही हूँ, जो सही बोल रही हूँ। आज से मैं अकेले बनाऊंगी, अकेले खाऊंगी। तुम लोग को जो मर्जी है वो अपना बनाओ, अपना खाओ। मेरी जो मर्जी होगी वो मैं बनाऊंगी, वो खाऊंगी। फिर बाद में मत बोलना कि सासू माँ मेरे से बोले नहीं थे। अपना इंतजाम कर लो। सासू माँ, आप इस घर के बड़े हैं और बड़े होकर के आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। अगर आपके घर में हम लोग बोलते कि अलग होंगे तो आप हमें 2 चांटा लगा सकते थे, लेकिन आप ये सब बातें कर रहे हैं सास होकर। थोड़ा आप ही बताइए सासू माँ, हम लोग आपके अनुसार चलते हैं। आप बताइए कि हम लोग आपके मान सम्मान में कौन सा कमी किए हैं जो आप अलग होने का बात कर रहे हैं हम लोग से। बहू, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुमको भी पता है कि तुम कैसा खाना बनाती है। न नमक का स्वाद लगता है, न मिर्ची का स्वाद लगता है। सासू माँ, हम लोग से आप खाने के लिए अलग हो रहे हैं। आप ही बताइए, नमक, मसाला, तेल सब तो आप ही नाप जोख करके देते हैं। उसी के अनुसार हम लोग बनाते हैं ना। अपना मर्जी से तो कुछ बनाते नहीं है, उसमें भी आप भड़कते हैं। तुम्हारे परिवार में से कोई आएंगे तो अच्छा अच्छा खाना बनता है, और जब मेरी बेटी, दामाद, मेरा परिवार वाला कोई आता है तो जैसे तैसे खाना बना करके अपना ड्यूटी निभा देती है, और उल्टा बोल रही है कि तेल मसाला तौल करके देते हैं। बोलने में कुछ शर्म नहीं आता है? मुझे जो बोलना था सो मैं बोल दी। अब तुम लोग अपना समझो कि कैसे खाना है, कैसे बनाना है। फिर मेरे से कुछ मत बोलना। दीदी, अब कैसे हम लोग क्या करेंगे? जब से गुलाबो अपना ससुराल से मायके आई है ना, तब से हम लोग को जीना मुश्किल कर दिया है। ना खुद चैन से जीती है, ना हम लोग को जीने देती है। ये जो सासू माँ बोल करके गए हैं ना, ये सासू माँ का बोल नहीं है छोटी, ये सारे गुलाबों का बोल है। माँ, कहाँ गई माँ? हाँ बेटा, बोलो ना। माँ, मैं तुम्हें पनीर लाने के लिए बोली थी, अभी तक लाई नहीं है क्या? बेटा, पनीर तो लाने ही जा रही थी मैं, तो तुम बुला ली। उतना समय कहाँ बर्बाद कर दी माँ? अरे बेटा, तू समझ नहीं पा रही है। मैं बड़ी बहू और छोटी बहू को बोलने गई थी। खाना पीना का तुम लोग अपना देख लो, मेरा पीछा छोड़ो। हाँ माँ, तुम तो एकदम सही बोली। मैं तो तुम्हें कब से बोल रही थी कि बोलो जाकर, लेकिन पता नहीं तुम कौन सा आशा में बैठी रहती है। कोई बात नहीं, आप तो बोल दी ना, टेंशन खत्म। और हाँ माँ, थोड़ा सब्जी भी काट लेना और आटा भी सान देना, मैं जल्दी बना दूंगी खाना। तो बेटा, मैं तो पनीर लाने जा रही हूँ, सब्जी काटना और आटा सानना तो तुम खुद ही कर लो ना। माँ, अब तो थोड़ा तुम तेज तर्रार बनो ना, क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। माँ, तुम तेज तर्रार नहीं बनेगी तो तुम्हारा बुढ़ापा में शरीर कैसे चलेगा? जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी सब्जी काट देती हूँ और आटा गूंथ करके रख देती हूँ, और उसके बाद मैं पनीर लेकर के आती हूँ। और पनीर थोड़ा अच्छा बनाना। वो लोग जो बनाती थी ना, तेल मसाला का पता ही नहीं चलता था, लेकिन तुम्हारा हाथ का मैं खाई हूँ। बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनाती है तुम, वैसा ही बनाना बेटा तुम। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, एकदम चटाकेदार, एकदम मसालेदार मैं बनाऊंगी। माँ, अब तुम बहू लोग से अलग हो गई है ना, देखना तुम कितना टेस्टी टेस्टी डेली खाना खाएगी। बहू के आगे नहीं हाथ फैलाएगी, बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। अब तुम्हारे हाथ में रहेगा माँ, जो मर्जी होगा, जिस समय जो खाने का मन होगा उस समय खाना बनाकर खा सकती है। किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाना ही नहीं पड़ेगा। बहू, तुम मेरे लिए कर दो, कर दो, और उसके बाद भी तुम्हारी बहू लोग मुंह ऐंठ करके चली जाती है बना बना कर। तुम सही बोल रही है बेटा, जो अपना खाना बनाकर खाने में मजा है ना, जो आजादी है ना बेटा, वो बहू लोग को बनाया हुआ खाने में उतना आजादी नहीं है। बहू लोग को जो मर्जी आता था सो बनाकर दे देती थी। बोलते बोलते मैं थक गई थी, बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। मेरा बस चलता कहाँ था बेटा? हाँ माँ, मैं तो तुम्हें कब से बोल रही थी, तुम इन लोगों से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। उतना बोलने के बाद आज मेरी बात सुनी है तुम, लेकिन कोई बात नहीं, आज सुनी ना, अब देखो तुम्हारा जिंदगी कितना अच्छा बीतेगा। हाँ बेटा, वो तो बात तो सही बोल रही है। तो और क्या माँ, तुम जब इस घर की मालकिन है, सब कुछ तेरा है, तो तेरा सामान पर, तेरा चीज पर तुम्हारी बहू लोग कैसे हक जमा करके बैठी रहती है? वो जैसे बोलती है, वो जैसे करती है, वैसे तुम करती थी। अब तुम आजाद है माँ, जो मर्जी है तुम्हारा वो बनाकर खाओ, और जैसे रहना वैसे रहो तुम। हाँ हाँ बेटा, तुम सही बोल रही है। तो और क्या माँ, अब तुम टेंशन लेना बंद करो। अगर मुझे ससुराल छोड़ करके मायके में रहना पड़े ना तुम्हारा देख रेख करने के लिए, तो
नहीं नहीं बेटा, ससुराल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए इतना सोची ना, वही मेरे लिए काफी है। अरे नहीं माँ, ससुराल छोड़ने का वो मतलब थोड़ी ना है। मैं बोल रही हूँ कि बराबर मैं तुम्हारे पास आती रहूंगी देखभाल करने के लिए कि तुम कैसी है क्या है, और जरूरत पड़ेगा ना तो मैं अपने बच्चे लोग को छोड़ दूंगी तुम्हारे पास। मेरे बच्चे लोग तुम्हारा अच्छे से देखभाल कर लेंगे, क्योंकि बुढ़ापा शरीर है तुम्हारा माँ। अगर हाथ पैर में कहीं मोच आ गया तो इसलिए मैं सोच रही हूँ माँ कि अपने बच्चे को तुम्हारे पास अब मैं रख दूंगी, और बच्चे लोग को यहाँ से स्कूल भी नजदीक होगा, तुम अच्छा से मेरे बच्चे लोग को पढ़ा देगी। मुझे क्या टेंशन है अपने बच्चे लोग के लिए। हाँ बेटा, तुम एकदम सही बोल रही है। नाती नतनी मेरे पास रहेंगे तो और क्या चाहिए मुझे। हाँ माँ, तो जाओ जल्दी पनीर लेकर के आओ। जाने से पहले आटा गूंथ देना और सब्जी काट लेना। वाह गुल्लू, क्या दिमाग लगाई है। माँ का अच्छा दिमाग का ब्रेन वॉश की हूँ मैं। माँ यहाँ अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, उस बहाने मैं भी तो माँ के साथ रह करके खाना खाऊंगी और मस्ती वाला जिंदगी जीऊंगी। बच्चे लोग को माँ के पास छोड़ दूंगी, मेरा कोई टेंशन नहीं है। मैं अपने ससुराल में मजे से रहूंगी। अभी दोनों भाभी को तो मैं मजा चखा के अच्छा से रखूंगी और दिखा दिखा कर खाऊंगी। दीदी, हम लोग क्या खाना पीना बनाए खाएं दीदी? सासू माँ तो हम लोग को अलग कर दिए हैं, कहाँ से लाइएगा राशन? छोटी, मेरे से इन लोगों को बात मत करो, वही अच्छा है। इन लोगों का बातें सुन सुन करके मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ये गुलाबो आकर के नया चाल खेल रहे हैं आकर के यहाँ। अपना घर तो बर्बाद कर ही रही है, साथ में हम लोगों को भी घर बर्बाद करे जा रही है। बताइए दीदी, गुलाबो बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बना रहे हैं, दोनों मजे से माँ बेटी खा रहे हैं। थोड़ा सा भी सासू माँ को दया नहीं आ रहा है। दोनों बहू भूखे हैं तो बुला करके खिला ले, और गुलाबो इतरा इतरा के खा रहे हैं खाना। वही तो छोटी, बताओ ना, सासू माँ का इतना दिमाग नहीं खुल रहा है। आखिरकार काम हम ही लोग देंगे। गुलाबो तो आज है कल चले जाएंगे। ये जो लंबा लंबा फेंक रहे हैं ना गुलाबो सासू माँ के सामने कि मैं ही करूंगी। और पता है छोटी, सासू माँ के भी कान भर रहे थे कि बुढ़ापा में तुम्हारा कैसे चलेगा माँ, मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़ दूंगी। तो बताओ, सासू माँ का भी दिमाग नहीं खुल रहा है। छोटा से बड़ा करके शादी करके भेज दिए बेटी को ससुराल, अब उनके बच्चे को भी सासू माँ पालेंगे। सारा भार तो सासू माँ पर ही गुलाबो दे रहे हैं, और सासू माँ को समझ में नहीं आ रहा है ये बुढ़ापा में उनसे खाना बनेगा या नाती नतनी को देखेंगे। हाँ दीदी, पहले तो सासू माँ एक गिलास पानी भी नहीं लेकर के पीते थे, अब कैसे देख रही हूँ मैं भी। कभी आटा गूंथ के बेटी को दे रहे, कभी मसाला पीस कर दे रहे, कभी सब्जी काट कर दे रहे, कभी झाड़ू लगा रहे, कभी पोछा लगा रहे। बेटी को हर एक काम में मदद दे रहे हैं, और बेटी खाली खड़े खड़े हाथ चलाती है और कुछ काम नहीं करती है। ये सब पता नहीं सासू माँ को समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। हम लोग कभी ऐसा करवाए थे सासू माँ से? हम लोग तो एक गिलास पानी तक उठाने नहीं देते थे सासू माँ को। अब तो लग रहा है छोटी कि अब हम लोगों को ही कुछ मिल करके दिमाग लगाकर कुछ करना पड़ेगा गुलाबो का। क्या कीजिएगा दीदी, कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि गुलाबो हम ही लोग को घर से बाहर कर दे। नहीं नहीं छोटी, ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। पहले तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना दिनों से मायके में आकर के गुलाबो बैठे हुए हैं, एक जरा सा भी नंदोसी जी फोन करके नहीं बात किए हैं। अच्छा, वही मैं समझी कि ये दोनों गायब कहाँ हैं, तो ये दोनों यहाँ मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं। हम लोग देवरानी जेठानी कुछ भी बोले, कान फाड़ करके क्या सुन रहे हैं आप? आप लोगों की बातें सुनने जाती हूँ क्या मैं? आप दोनों मिलकर के मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो क्या मैं बेटी होकर के देखते रहूंगी? हम लोग क्या बुरा बर्ताव किए हैं सासू माँ से? उल्टा तो आप ही कर रहे हैं। हम लोग तो सासू माँ को एक गिलास पानी तक लेने नहीं देते थे, वो भी पानी हाथ में देते थे। आपको तो हम लोग देख रहे हैं, कभी आटा गुथवा रहे, कभी सब्जी कटवा रहे, कभी पनीर मंगवा रहे हैं, कभी अपना कपड़ा फेंक दे रहे हैं कि माँ मेरा कपड़ा धो दो। क्या नहीं करवा रहे हैं सासू माँ से आप? पहले आप कुंवारे थे ना गुलाबो, तो बात अलग थी कि सारा काम आपकी माँ कर करके देते थे, लेकिन आप शादीशुदा हो गए, बच्चे की माँ बन गए हैं, तो भी आपको अकल नहीं आई है कि माँ से इतना काम न करवाए? उनका शरीर में क्या ताकत है आपके जैसा? माँ ये कर दो वो कर दो, लगता है हम लोग देख नहीं रहे हैं। एक तो आटे के साथ सासू माँ को कान भर करके घर में अलगाव करवा दिए। जब मेरी माँ को आप लोग अच्छा से खाना पीना बना करके नहीं दे रहे हैं, खाना पीना के चक्कर में मेरी माँ कमजोर होते जा रही है, तो क्या मैं अलगाव नहीं करवाऊं? वो अपना बनाएगी खाएगी अच्छा से रहेगी, आप लोग को ऊपर तो आश्रित तो नहीं ना होगी। ज्यादा हम लोगों के पास गिरगिट वाला रंग मत बदलिए, हम लोगों को भी पता है आप सासू माँ को क्यों हम लोग से अलग करवाए हैं। सासू माँ को अलग इसलिए करवाए हैं ना कि हम अपने बच्चे को यहाँ छोड़ देंगे, मेरे बच्चे को भी यहाँ मेरी माँ फ्री में पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देगी। आपको तो हर जगह से आराम ही आराम ना चाहिए गुलाबो, इतनी भी आप में शर्म नहीं है कि बूढ़ी माँ पर अपने बच्चे को बाहर छोड़ रहे हैं।
आएगी। मैं बोल रही हूँ ना कि नंदोसी जी के पास आप फोन कीजिए, आखिर बात तो पता चले इतना दिन से गुलाबो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। ठीक बोल रही है छोटी, अभी मैं फोन करती हूँ उनके पास। हेलो। हाँ भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नंदोसी जी, और बताइए घर में सब कैसे हैं? बच्चे माँ सब ठीक है ना? सब क्या ठीक रहेंगे भाभी, आपकी जो ननद है ना मेरी माँ से इतना भयंकर लड़ाई करके इस बार मायके गई है ना, जो अभी तक एक फोन तक नहीं की है। इतना भी उसका दिमाग नहीं है कि बच्चे लोग को थोड़ा समाचार तो जान ले कि बच्चे लोग कैसे हैं। पता नहीं भाभी आप लोग क्या ननद को संस्कार दिए हैं। क्या हुआ दीदी? अरे छोटी मैं क्या बोलूं, ये गुलाबो ना अपने सास से लड़ करके आए हुए हैं यहाँ। तभी ना दीदी इतना मजे से यहाँ रह रहे हैं हंस खेल करके, और हम लोग को भी लड़ाई लगवा करके अलग करवा दिए। नहीं छोटी, ये किस मिट्टी के बने हुए हैं? एक तो ससुराल में लड़ करके आए हैं जो यहाँ इनको कोई टेंशन नहीं है, और उल्टा मायके में भी लड़ाई लगवा कर मजे से खुशी से रह रहे हैं। दीदी नंदोसी जी से बोलिए ना कि गुलाबो के यहाँ से ले जाने के लिए। नंदोसी जी माफ कर दीजिए नंदोसी जी, अगर गुल्लू जो भी गलती किए होंगे, लेकिन मेरी एक आपसे प्रार्थना है नंदोसी जी कि गुल्लू को थोड़ा आप ही संभालिए, हम लोग से वो नहीं समझने वाले हैं। आप देखिए ना नंदोसी जी, यहाँ आकर के गुलाबो हम लोगों में लड़ाई करवा करके अलग अलग करवा दिए हैं। आइए आप नंदोसी जी और गुलाबो को लेकर जाइए समझा बुझा करके। ठीक है भाभी, आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं आज ही आता हूँ। ठीक है नंदोसी जी, लेकिन आज नहीं तो कल जरूर आप आइए। दीदी क्या बोले नंदोसी जी? छोटी वो तो बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल आते हैं। तब तो बहुत अच्छा है दीदी, चलिए टेंशन खत्म हुआ। गुलाबो मेरे लिए भी चाय बना देना। नमस्ते सासू माँ। नमस्ते नमस्ते दामाद जी, आप अचानक कुछ बात हुई है क्या? बात क्या होगा, आप अपनी बेटी को समझाते बुझाते नहीं है। बच्चे लोग को छोड़ करके मेरी माँ से लड़ करके यहाँ मायके में बैठ करके इतने दिनों से है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। सास से लड़ी है? मेरे से तो कुछ ऐसा बताई नहीं है बात। तो आप कैसी माँ है जो बेटी से समाचार नहीं पूछते हैं ससुराल का कि कैसा है, और इतने दिनों से बैठी क्यों है? मुझे क्या पता होगा दामाद जी, बेटी घर आई तो मुझे भी लगा कि चलो 10-15 दिन रुक गई तो क्या प्रॉब्लम है। मुझे क्या पता था कि वो ससुराल से लड़कर आई है। तो आपको इतना तो पता होगा ना कि कभी अपने बच्चे से बात नहीं करती है, तो आप क्यों नहीं पूछे कि अपने बच्चे से बात क्यों नहीं कर रही है? सास से तो उसको पटता ही नहीं है, अपना माँ से कितना पट रहा है। जो भाभी लोग को अलग करवा करके माँ के साथ खाना पीना बना रही है, वहाँ तो एक काम होता नहीं है उससे, यहाँ कैसे सारा काम हो रहा है उससे। दामाद जी जब भी आप यहाँ आते हैं तो लड़ने के लिए आते हैं, आए थे तो चैन से बैठ करके अच्छे से ले जाते गुलाबों को। ये लड़ाई करवा करके 10 मोहल्ला में सुनाना जरूरी है आपको? यही बात मैं बोलूँ तो? सासू माँ क्या आप दामाद जी से लड़ने लगे? आप अपनी बेटी में खोट नहीं देते हैं, हमेशा दामाद जी से लड़ना चालू कर देते हैं। बेटी आपकी दामाद जी के पास ही रहेंगे, आपके पास नहीं जिंदगी भर रहने वाले हैं। बेटी गलती की है तो दामाद जी बोल रहे हैं, तो बेटी को समझाने के बजाय आप दामाद जी से लड़े जा रहे हैं। आपकी बेटी सास से लड़ करके आए, आप एक जरा सा भी पूछे बेटी से हम लोग क्या गलती किए थे जो हम लोग से आप अलग हो गए हैं? बेटी के बोलने पर बेटी हमेशा साथ देंगे आपको कि हम लोग साथ देंगे? मैं क्या जान रही थी बहू कि गुलाबो ये करके आई है, मुझे ऐसा पता ही नहीं था। पता होता तो मैं तो जरूर उसे समझाती। आपको तो सिर्फ अपनी बेटी को साथ देने आता है, पता थोड़ी ना करने आता है आपको। चुपचाप से गुलाबों को जल्दी भेजिए, मैं अभी गुलाबों को लेकर के जाने वाला हूँ। दामाद जी आज भर रुक जाइए ना, कल लेकर के जाइएगा। आज मैं रुकने से क्या आपकी बेटी सुधर जाएगी? मेरी माँ से लड़ेगी नहीं। मैं एक बात नहीं आपका सुनूंगा, अभी तो अभी विदा कीजिए गुलाबों को।